अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। और आज मैं डिनर में बना रही हूँ भुनी कलेजी मसाला। तो ये बहुत ज़बरदस्त हमारी भुनी कलेजी मसाला बनने वाली है। आप लोग भी इस रेसिपी को फॉलो करें और अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। अच्छा, यहाँ मैंने 1 किलो कलेजी ली है और इसको जो है मैंने देखें ये इतने इतने पीस में काट लिया है। ठीक है, 1 किलो मेरे पास ये कलेजी है। अच्छा, अब हम मसाले पर आ जाते हैं। यहाँ मेरे पास एक मीडियम साइज़ की प्याज थी, वो मैंने काट ली है। और 1 कप मैंने दही लिया है, 2 टेबल स्पून अदरक और 1 टेबल स्पून लहसुन, दोनों हमारे मिक्स हैं। अच्छा, यहाँ हम आ जाते हैं मसालों पर। यहाँ मेरे पास 1 टीस्पून चाट मसाला है, 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया है, और यहाँ पर मेरे पास टिक्का मसाला है 1 टीस्पून। अच्छा, हाफ़ टी स्पून मेरे पास हल्दी है और कुटी हुई मिर्चें 1 टीस्पून। और इसमें कुटी हुई मिर्चें कलेजी में बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है। तो आए अब हम रेसिपी को मैंने जो है कढ़ाई चढ़ा दी है और उसमें मैंने सरसों का तेल डाला। अच्छा, सरसों के तेल में कलेजी बहुत ज़बरदस्त बनती है। मैं हमेशा सरसों के तेल में ही बनाती हूँ, जिसे मस्टर्ड ऑयल भी कहते हैं। अच्छा, ये मैंने हाफ़ कप तेल लिया है। ये गर्म हो जाए तो फिर मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी। अच्छा, इसको अच्छी तरीके से गर्म कर लीजिएगा ताकि इसकी ऑयल की हीक निकल जाए। ठीक है, यहाँ हमारा ऑयल जो है वो अच्छी तरीके से गर्म हो गया है और इसकी हीक भी ख़त्म हो गई है। अच्छा, अब मैं इसमें प्याज डालूंगी। प्याज को हम डार्क ब्राउन नहीं करेंगे बल्कि लाइट सा ब्राउन करेंगे ताकि हमारी जो है जो प्याज का रंग डार्क ना हो जाए। और अगर डार्क हो गया तो फिर हमारी जो वो कलेजी हम बना रहे हैं वो जो है हमारी काली हो जाएगी। ठीक है, इसको मैं बिल्कुल लाइट सा ब्राउन करूँगी और ब्राउन करने के बाद फिर आगे का प्रोसीजर मैं आपसे शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ हमारी देखिए प्याज बस हमें इतनी ही सी ट्रांसपेरेंट करनी थी। और अब हम इसमें कलेजी ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हम इसे भूनेंगे प्याज के साथ ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। उसके बाद हम इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट मिलाकर फिर हम भूनेंगे ताकि अदरक और लहसुन की जो है वो हींग जो है वो ख़त्म हो जाए। अच्छा, यहाँ हमारी कलेजी ने जो है कलर चेंज कर लिया है और अब हम इस स्टेज पर अदरक और लहसुन डालेंगे। अच्छा, अदरक लहसुन मैं साथ भी डाल सकती थी लेकिन मैंने साथ इसलिए नहीं डाला, थोड़ा सा मेरा लहसुन जो है जो पतला था, इस वजह से मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो कि पानी पानी हो जाए और कलेजी ना भून सके। तो अब मैं जो कलेजी है मैंने अकेले उसको 5 मिनट भूना, उसका कलर चेंज हो गया। अब मैं अदरक लहसुन के साथ भूनूंगी। ठीक है, यहाँ हमने अदरक और लहसुन के साथ जो है कलेजी को भून लिया और भूनने के बाद आप ये देखें कलेजी ने अपना पानी छोड़ दिया। अच्छा, इस स्टेज पे मैं ये सारे जो मैंने आपको मसाले दिखाए थे ये सारे ऐड कर दूँगी। और ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छा, हमने नमक के अलावा सब कुछ डाला है। नमक अब मैं जब डालूँगी और उसके तो फिर मैं आपसे शेयर करूँगी और इसका रीज़न भी, नमक ना डालने का, मसालों के साथ नमक ना डालने का रीज़न भी शेयर करूँगी। ठीक है, और अब मैं इसमें दही डालूँगी, 1 कप दही। दही डालने के बाद मैं इसको 2 मिनट के लिए भूनूँगी। अच्छा, अब ये कलेजी और दही के पानी में ये पकेगी, हम एक्स्ट्रा कोई इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। और अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी। जो मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर था वो मैंने छोटा छोटा काट के मैंने इसमें शामिल कर दिया। और अब इसको मैं कवर करके पकाऊँगी जब तक हमारी कलेजी सॉफ्ट नहीं हो जाती। ठीक है, मैंने कोई आपके सामने पानी ऐड नहीं किया है, सिर्फ कलेजी का पानी, टमाटर और दही के पानी में पकेगा। ठीक है, अब मैं इसको कवर कर दूँगी। या मैं इसको कवर करूँगी और इसको बिल्कुल स्लो आंच पर पकाऊँगी।
ठीक है। तो आइए अब हम अपनी कलेजी को चेक करते हैं। हाँ देखिए माशाल्लाह पानी ड्राई हो गया है और फिर तेल ऑयल जो है वो सरफेस पे आ गया है। और मैंने पिछली भी चेक की थी तो वो जो है मेरी जो कलेजी है वो गल चुकी है। और अब मैं इसको 5 से 6 मिनट इसकी बुनाई करूँगी। उसके बाद आपके सामने जो मैं और दूसरी चीज़ें इसमें ऐड करूँगी। हाँ तो ये मैंने 5 से 6 मिनट जो है वो इसकी बुनाई कर ली है। और अब मैं इसमें लेमन जूस डालूँगी। 1 टेप वो तकरीबन मेरे पास लेमन जूस था, 1 लेमन का जूस निकाला था मैंने, वो मैंने ऐड कर दिया है। सही है। आप लोग बनाएं और मुझे बताइएगा फीडबैक करके कि आप लोगों को मेरी ये भुनी मसाले वाली कलेजी कैसी लगी। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आप सबको जल्द से जल्द मिले। और दूसरी ये कि मुझे फीडबैक करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। और हाँ मैं नमक का ये बताऊँ कि अभी मैंने नमक ऐड नहीं किया है, वो इसलिए कि जब खाना सर्व करने बैठेंगे तो उससे पहले जब हम इसको गरम करना पड़ेगा और जब हम नमक डालेंगे। और अगर हम इस स्टेज पे नमक डाल देंगे तो हमारी जो कलेजी है वो हार्ड हो जाएगी। तो आप लोग बस मैं नमक ऐड नहीं कर रही हूँ, नमक आप लोग भी जब सर्व करने लगे खाना तब आप नमक डाल के उसको गर्म कर लें और फिर सर्व करें तो आपकी कलेजी बिल्कुल हार्ड नहीं होगी और क्या नाम है बिल्कुल सॉफ्ट रहेगी। सभी को पता है कि खाना निकलता है तो गर्म होता ही है, उसी वक्त फिर नमक हम डाल देंगे। अभी मैं आपको इसलिए नहीं दिखा सकती कि अभी मैं खाना सर्व नहीं कर रही हूँ, जब खाना सर्व करूँगी तो मैं डालूँगी। आप लोगों को मुझे बताने का मकसद यही है कि मैंने भी नहीं डाला है, आप भी नहीं डालिएगा, खाना सर्व करते वक्त डालिएगा। ठीक है। सिर्फ नमक मैंने ऐड नहीं किया है, नमक डाल दीजिएगा। ठीक। और लेमन जूस डालिएगा। और मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया और हरी मिर्चें और थोड़ी सी जूलियन कटी हुई अदरक डालूंगी। और इसको 2 मिनट इसको जो है दम पे लगाऊंगी। और दम पे लगाने के बाद फिर मैं इसको डिश आउट करके फिर आपको दिखाऊंगी। तो आए हमारी जो कलेजी है उसको दम हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। और अब मैं इसे डिश आउट करूँगी। और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है हमारी भुनी मसाले कलेजी मसाले वाली। तो आए अब हम डिश करके फिर हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमारी भुनी मसाले वाली कलेजी बनकर रेडी है और कितनी ज़बरदस्त लग रही है। आप लोग भी इस रेसिपी को बनाएं और मुझे फीडबैक करें कि मेरी रेसिपी से अपनी कलेजी आपको कैसी लगी। और मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहता है, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और जिन लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल पे, बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी आप सबको जल्द से जल्द मिल सके। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।